तो पंडित जी, सबसे पहले आप हमें इस पावन दिन के बारे में बताएं। देखिए, कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी ये अपने आप में 365 दिनों में सबसे ज़्यादा इसलिए महत्वपूर्ण है कि जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु इसी दिन सोकर उठते हैं। देवउठनी एकादशी का व्रत करने से सब प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। कैसे नष्ट हो जाते हैं? क्योंकि ये श्री हरि विष्णु के लिए किया जाता है। और श्री हरि विष्णु कहते क्या हैं? सर्वान धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। हे मनुष्य, समस्त प्रकार के अवलंबन को त्याग करके तू मेरी शरण हो जा। और अर्जुन से क्या कहते हैं भगवान? अर्जुन से कहते हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेयं प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। अरे हे अर्जुन, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता है, ऐसी उद्घोषणा तुम पूरे संसार में कर दो। और क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, जब वो मेरी तरफ उन्मुख होता है तभी वह तत्काल धर्मात्मा हो जाता है और उसके अशुभ संस्कार जलकर नष्ट हो जाते हैं। उन्हीं श्री हरि विष्णु का ये व्रत है, एकादशी व्रत। उन्हीं श्री हरि विष्णु के लिए ये व्रत किया जाता है। इस व्रत के करने से जन्म जन्मांतर के अशुभ संस्कार नष्ट हो जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और जो लोग 12 महीने एकादशी का व्रत करते हैं और अपने शरीर को तपाते हैं, तपस्या करते हैं, शरीर से, मन से तपस्या करते हैं, वाणी से तपस्या करते हैं, ऐसे लोगों को निसंदेह भगवान श्री हरि कृपा से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अकाल मृत्यु का भय भी समाप्त होता है। आप जानते हैं, देवउठनी एकादशी का व्रत करने वाले को भूत प्रेत की बाधा नहीं होती है। भूत प्रेत की बाधा उन्हें लगती है जो लोग नास्तिक हैं, जो लोग भगवान को नहीं मानते हैं, जो लोग ईश्वर को नहीं मानते हैं, जो लोग ईश्वरी सत्ता को नहीं मानते हैं। ये सारे दोष उन्हीं को लगते हैं। और जो लोग हृदय से ईश्वर में विश्वास रखते हैं, ईश्वर के प्रति समर्पित रहते हैं और अपना जीवन पारदर्शी तरीके से जीने का प्रयास करते हैं, उन्हें कभी ये भूत प्रेत पिशाच का दोष नहीं होता है। तो आज देवोत्थानी एकादशी है। ये व्रत करने से 1000 अश्वमेध यज्ञ और 100 राजसूय यज्ञ के बराबर फल मिलता है। अच्छा हाँ, व्रत का मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि केवल आप भूखे रहिएगा। वो तो उपवास है। पूरे दिन कुछ ना खाना, पूरे दिन कुछ न ग्रहण करना, ये उपवास है। इस बात से आप भी सहमत होंगे। लेकिन व्रत का शाब्दिक अर्थ ये है इंद्रिय निग्रह। इंद्रियों को शिथिल करके मन के अधीन करना व्रत कहलाता है। तो आज उपवास और व्रत दोनों करना है आपको। एक तो कुछ खाना नहीं, कुछ पीना नहीं, और दूसरे इंद्रियों को मन के अधीन करिए। मन अगर इंद्रियों के अधीन हो जाएगा तो अनर्थ हो जाएगा। इसलिए मन के अधीन इंद्रियों को करिए। और एक बात बताऊं, जब जब आपका मन भटक करके किसी ऐसे जगह जाए जहां आप नहीं चाहते हैं कि वो जाए, और वहां जाए और वहां की बातों का मन में चिंतन आए, तो आप तब जबरदस्ती उस मन को खींच करके ले आइए और उसे ठीक मार्ग पर लगाने की कोशिश करिए। ये अभ्यास अगर आप करेंगे तो 1-2 साल के बाद मन अशुभ स्थानों पर जाना अपने आप बंद कर देगा। देवउठनी एकादशी का व्रत करने से 1000 अश्वमेध यज्ञ और 100 राजसूय यज्ञ के बराबर फल मिलता है, तो मैंने आपको बता दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं, अगर आपके परिवार में पितृदोष है, आपके पितर भूत प्रेत योनियों में भटक रहे हैं, उनके आत्मा की सद्गति नहीं हो पा रही है, तो भी आज एकादशी का व्रत करिए और त्रिपिंडी श्राद्ध करिए। आज
इलाहाबाद के नाग बासुकी मंदिर के सामने आप कर सकते हैं, बनारस में पिशाच मोचन पर कर सकते हैं, कुरुक्षेत्र के पास एक जगह है पहेवा, वहाँ कर सकते हैं, पुष्कर में आप कर सकते हैं। तो इस तरह से जो भी हमारे यहाँ श्राद्धों के लिए समय बताया गया है, उसमें आज देव उठनी एकादशी के दिन अगर पितरों के लिए त्रिपिंडी श्राद्ध किया जाए तो पितर तत्काल दूध पीते हुए उनकी आत्मा को मुक्ति मिल जाती है, पितरों को कष्टों से मुक्ति मिलती है। और जो भी व्यक्ति किसी भी एकादशी का व्रत करता है वो जीवन में कभी भी संकटों से नहीं घिरता है, जीवन में धन और समृद्धि मिलती है। जो व्यक्ति कन्या सुख से वंचित हैं उनको तुलसी विवाह जरूर करना चाहिए। अगर आपकी बहुत इच्छा थी कि इस जन्म में आपको बेटी हो लेकिन बेटी नहीं हुई तो आपको आज तुलसी विवाह का आयोजन करना चाहिए। ऐसा करने से कन्यादान के बराबर ही फल प्राप्त होता है। और तुलसी की पूजा, तुलसी की उपासना करने से नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है, शुक्र और चंद्रमा का प्रभाव मानव के जीवन में अच्छा हो जाता है। और चलिए राशि अनुसार अपनी चर्चा को शुरू करते हुए बात करते हैं सबसे पहली राशि यानी कि मेष राशि की। मेष राशि वाले आज देव उठनी एकादशी पर कैसे करें भगवान विष्णु की पूजा, आइए जानते हैं। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। अच्युतम केशवम सत्यभा माधवम माधवम श्रीधरम राधिका राधितम इंदिरा मंदिरम चेतसा सुंदरम देवकी नंदनम नंदजम संदधे। विष्णवे जिष्णवे शंखिने चक्रिणे रुक्मिणी जानकी जानकी जानये वल्लवी वल्लभाया चितायात्मने कंस विध्वंसिने बंसिने ते नमः। कृष्ण गोविंद हे राम नारायण श्रीपते वासुदेवाजित श्रीनिधे अच्युतानंत हे माधवाधोक्षज द्वारका नायक द्रौपदी रक्षक। हे भगवान श्री हरि विष्णु का जब आप अपने मन में चिंतन कर लेते हैं तो आपका शरीर तत्काल पवित्र हो जाता है। जल छिड़क करके, जल में स्नान करके, गंगा में नहा करके, त्रिवेणी में नहा करके आपका शरीर शुद्ध होता है। लेकिन आपका अंतःकरण तब तक नहीं शुद्ध होता है जब तक आप श्री हरि का चिंतन अपने अंतःकरण में ना करें। एक पूजा का मंत्र है जिसे हर पंडित पूजा के सबसे पहले बोलता है आपके ऊपर जल छिड़कते हुए, हरि ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत पुंडरीकाक्ष स वायाभ्यंतरः शुचि। मतलब आप अंदर और बाहर दोनों से शुद्ध हो जाएं, पवित्र हो जाएं। तो ये कब? पुंडरीकाक्ष। पुंडरीकाक्ष कौन? भगवान श्री हरि विष्णु। यः स्मरेत, जब आप स्मरण करेंगे पुंडरीकाक्ष भगवान विष्णु का तो आभ्यंतर, बाहर और भीतर दोनों जगह पवित्रता हो जाएगी। और कुछ लोग तो इतने दिमाग वाले सन की होते हैं कि अगर वो नहाए हैं और कोई बिना नहाया हुआ व्यक्ति उनको छू देता है तो वो अपवित्र हो जाते हैं। इतनी तो उनकी पवित्रता का मापदंड है, इतना जल्दी तो अपवित्र हो जाते हैं। और आप जानते हैं संशयात्मा विनश्यन्ति, जिसको हर चीज में संशय रहता है, छुआछूत का भय रहता है, वो कभी सफल नहीं होता है, न साधना में न जीवन में। और कुछ लोगों को तो ये भी कहते सुनता हूं, रुद्राक्ष पहने हो, अरे बाथरूम जाते समय निकाल देना, यहाँ जाते समय निकाल देना, वहां जाते समय निकाल देना। और मैंने देवी भागवत में पढ़ पढ़ के बूढ़ा हो गया, जहाँ ये लिखा हुआ है कि ये रुद्राक्ष चांडाल को भी पवित्र कर देता है। ये रुद्राक्ष अगर धारण करे कोई चांडाल से चांडाल व्यक्ति तो भी शुभ कर्मा हो जाता है। तो जो चांडाल को भी शुद्ध कर सकता है वो इतना कमजोर कैसे है कि बाथरूम जाने से अशुद्ध हो जाएगा। भगवान ऐसे लोगों की बुद्धि को सदगति दे, मैं और क्या कह सकता हूँ। आज देवोत्थानी एकादशी पर मेष राशि के जातकों को बताना चाहूँगा, तिल के तेल के 8 दिए भगवान श्री हरि विष्णु के मंदिर में 8 दिशाओं में जलाइए।
और भगवान श्री हरि विष्णु की विधिवत षोडशोपचार पूजन कीजिए। आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ, आचमनी, स्नान, वस्त्र, उपवस्त्र, गंधाक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य से विधिवत पूजा कीजिए। पुरुष सूक्त के मंत्रों को बोलिए। ओम सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात सहभूमि ग्वं सर्वता स्मृत्वा ततिष्ठ दशांगुलम पुरुषाय वेद सर्व यद भूतम यच्च भाव्यम उतामृत शेषानो जदनेन्नातिरोहति। तो इस तरह से पुरुष सूक्त के 16 मंत्रों को पढ़ते हुए भगवान श्री हरि विष्णु को अपने हृदय में धारण करते हुए आज जब आप पूजा करेंगे तो मैं बताऊं जन्म जन्मांतर का आपका प्रारब्ध जो अशुभ है वो खत्म हो जाएगा और शुभ और पुण्य आपके प्रारब्ध की शुरुआत हो जाएगी। तो विष्णु भगवान को एक मोरपंख लगा हुआ मुकुट अगर आप सोने का चढ़ा सकते हैं तो मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि आपका जन्म लेना सार्थक हो जाएगा। शुभ अंक आपके लिए 8 होगा, शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करेंगे वृषभ राशि वालों की। आज वृषभ राशि वाले देव उठनी एकादशी पर कैसे करें भगवान विष्णु की पूजा, आइए जानते हैं। वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूँगा, सफ़ेद वस्त्र धारण करके पूजा स्थान में बैठ करके आंख बंद करके शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए पहले भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करिए कि वो आपके सामने भगवान श्री हरि विष्णु शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए, कमल का फूल धारण किए हुए, पीताम्बर धारण किए हुए, दिव्य तेज से युक्त आपके सामने विराजमान है। आप उनका आवाहन करें कि हे देव आकर के हमारे पूजा में आप सम्मिलित हो जाइए, मैं आपकी पूजा करना चाहता हूँ। और ये ध्यान के बाद आवाहन करने के बाद तुरंत उन्हें आसन दीजिए। उनके सुयोग्य बैठने के लिए मन में एक अच्छा सा आप आसन दीजिए, सोने का सिंहासन दे सकते हैं, मन से सोच करके दीजिए। इसके बाद में क्रम शुरू करिए पूजा पाठ का। तो आवाहन, आसन, पाद्य, सबसे पहले उनके चरणों को धोने के लिए जल दीजिए। अर्घ, उसके बाद हल्दी, अक्षत, चावल, दही मिला करके उनके हाथ में, दाहिने हाथ में ये अर्घ की कटोरी पकड़ा दीजिए। इसके बाद में फिर उनके लिए जल से स्नान, दूध से स्नान, शहद से स्नान, गन्ने के रस से स्नान, शहद से स्नान, दही से स्नान, घी से स्नान कराइए। फिर शुद्ध जल से स्नान कराइए। अगर आपके पास दक्षिणावर्ती शंख है तो उसमें ये सब वस्तु भर करके अगर आप पुरुष सूक्त के 16 मंत्रों को बोलते हुए उनका अभिषेक करेंगे, दावे के साथ कह सकता हूं दुनिया का कोई पाप ऐसा नहीं है जो आपको नरक में लेकर जाए। और यह उपाय एकादशी के दिन करने से सचमुच में शाश्वत शांति निगच्छति, आप सचमुच में शाश्वत शांति को प्राप्त होंगे। अगर आपको विश्वास न हो तो गीता खोलिए, 9वें अध्याय का 31वां मंत्र पढ़िए, आपको भगवान कृष्ण का चैलेंज समझ में आ जाएगा। तो आज देवोत्थानी एकादशी पर विष्णु मंदिर में माखन मिश्री का भोग लगाइए और विष्णु मंदिर में तिल या घी के तेल के 12 दिए जलाइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम नमो नारायणाय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करिए। सूजी के हलवे का भोग लगा करके लोगों में वितरित कीजिए। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा, शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं लखनऊ से, हरप्रीत। हरप्रीत जी, क्या जानना चाहते हैं आप पंडित जी से? हेलो, नमस्ते जी। हाँ हेलो, नमस्ते पंडित जी, हरप्रीत बोल रही हूँ लखनऊ से। जी सदा सुखी रहो। कितने साल की हो हरप्रीत? मुझे अपनी बेटी के बारे में पूछना है। मेरी बेटी की जन्म तारीख है 8 जनवरी 1996 जी, सुबह 8:30 बजे होशियार हुआ है पंजाब। क्या जानना चाहती हूँ बेटी के लिए? ये बाहर जा पाएगी या नहीं, और इसके पिता की डायबिटीज होती, किडनी खराब है, वो सीख पाएंगे कि नहीं? देखिए, आपके पुत्री भाव का स्वामी मंगल है और उससे गमन भाव का स्वामी जो बना हुआ है वो चंद्रमा बना हुआ है। मंगल और चंद्रमा की स्थिति इस समय मीन राशि में है। निश्चित रूप से विदेश यात्रा का योग तो इसका बना हुआ है, इसमें संदेह नहीं है, लेकिन अभी विदेश यात्रा होने में 1.5 से 2 साल की देर है। विदेश यात्रा का योग बना हुआ है और इन्हें विदेश जाने के लिए प्रयास भी करना चाहिए।
दूसरा प्रश्न आपने जो इनके पिता के सेहत के लिए किया है, तो देखो चंद्रमा से दसम भाव का स्वामी बृहस्पति इस समय शनि के साथ मकर राशि में गोचर कर रहा है। सचमुच में पिता की स्थिति ज़्यादा खराब है। इनके पिता को चाहिए कि नित्य 10 माला महामृत्युंजय मंत्र का जप किया करें और काली तुलसी के 5 पत्ते गंगा जल के साथ नित्य सेवन किया करें। ये उपाय अगर 1 वर्ष तक करेंगे तो रोग से भी राहत मिलेगी और जीवन भी लंबा हो सकता है। और पंडित जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि देव उठनी एकादशी पर तुलसी और जो बेलपत्र है उसके क्या मायने हैं, वो कितना महत्वपूर्ण होता है, आज के दिन कैसे रोग, शोक और कष्टों से मुक्ति दिला सकता है? देखो ऐसा है दीपिका, तुलसी और बेलपत्र की तो नित्य महत्ता है जी। इसकी तो नित्य महत्ता है। और कहते हैं कि बेलपत्र अगर आप एक दिन तोड़कर लाएं और उसको 10 दिन तक लगातार शिव जी के ऊपर उसी को चढ़ाएं, उसी को उतार कर उसी को धोकर फिर चढ़ाएं तो कोई पाप नहीं लगता है। इतनी बड़ी शुद्धता बेलपत्र की शास्त्रों में मानी गई है। ठीक है। और तुलसी की बात यह है कि जैसे रविवार को तुलसी नहीं तोड़ी जाती है तो शनिवार को ही तोड़ करके तुलसी रखोगे तब ना रविवार को भगवान को चढ़ाओगे। तुलसी भी बासी नहीं होती है, तुलसी भी बासी नहीं होती है। जो चीज़ बासी नहीं होती है, जो चीज़ शास्त्र के अनुसार हर समय पवित्र है, तो उसकी महिमा का गुणगान हम क्या करेंगे? वो तो देवलोक के देवता भी उसकी महिमा का गुणगान नहीं कर सकते, वो चीज़ें इतनी पवित्र हैं। क्योंकि मैं बताऊं, एक बेलपत्र आप उठा करके भगवान शिव के मंदिर से शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र उठा करके अपने जेब में रख लीजिए। मैं दावे के साथ कहता हूं, जब तक ये बेलपत्र आपके जेब में रहेगा, दुनिया की कोई ताकत आपको दुर्घटनाग्रस्त नहीं कर सकती, दुनिया की कोई ताकत आपको अपमानित नहीं कर सकती, दुनिया की कोई ताकत आपसे गलती नहीं होने देगा। ये बेलपत्र सबसे बड़ा कवच है। इससे बड़ा मैंने प्रयोग किया है, तुम्हें बता रहा हूं। एक आदमी को मैंने बताया था कि इस दिन तुम्हारे ग्रह की स्थिति बहुत खराब है और इस दिन तुम्हें कुछ नहीं करना चाहिए। वो उसी दिन घर के लिए टिकट करा करके दिल्ली से घर जाने के लिए तैयार हो गया। काशी विश्वनाथ एक गाड़ी चलती उससे, उसके स्टेशन पर एक उसका दोस्त मिला, उसने जबरदस्ती उसको रोक लिया, कहा कल मैं भी चलूंगा, मेरे साथ चलना, आज जाने दो, टिकट खत्म करो। और वो वापस चला गया और वो ट्रेन बीच में एक्सीडेंट हो गई। घर वालों को पता चला, घर वाले स्टेशन आए, इलाहाबाद में पूछने लगे कि कौन सा वो, तो उस सीट का नंबर का आदमी मतलब कि जो है वो ख़त्म हुआ था। तो अब घर पे तो हाहाकार मच गया, रोने पीटने की तैयारी हो गई। और दूसरे दिन श्रीमान जी 10 बजे झोला लेकर के पहुंच गए। सबने देखा ये क्या हो गया, तो बेलपत्र था उनके जेब में। आप विश्वास करिए, कोई भी इंसान हो, अगर आप लंबी यात्रा करना चाहते हो तो हाथ पैर धोकर शिव मंदिर में जा करके और एक बेलपत्र वहाँ से उठा करके और आप अपने पास लेकर के जाइए। सचमुच में आप हर प्रकार से सुरक्षित रहेंगे। इसको करके देखिए ना, इसको करने में कुछ जाता नहीं है और ये अंधविश्वास नहीं है, अंधविश्वास नहीं है। इसको करके देखिए। अगर करने के बाद, मैं तो कहता हूँ प्रतियोगी परीक्षा में जो बच्चे जाते हैं और वहाँ जा करके जिस उनका मतलब चेहरे का भाव बदल जाता है, भाव भंगिमा बदल जाती है और उनका आत्मविश्वास कमजोर होने लगता है, ऐसे बच्चों को भी चाहिए कि अपने साथ एक बेलपत्र का 3 पत्ती वाला बेलपत्र लेकर के जाएं। तो आज देव उठनी एकादशी पर बेलपत्र से भगवान विष्णु की पूजा करने से मुक्ति मिलती है। देव उठनी एकादशी पर तुलसी से भगवान का पूजन करने से कई जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य अगस्त के फूलों से भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, उनके आगे इंद्र भी हाथ जोड़ते हैं। देवउठनी एकादशी पर तुलसी दर्शन करने से, तुलसी को स्पर्श करने से, तुलसी की कथा कहने से, तुलसी को नमस्कार करने से, तुलसी की स्तुति करने से, तुलसी लगाने से, तुलसी को जल से सींचने से व्यक्ति को विष्णुलोक में स्थान मिलता है। जो मनुष्य कार्तिक मास में तुलसी का रोपण करता है और रोपी गई तुलसी जितनी जड़ों का विस्तार करती है, उतना ही उस व्यक्ति का परिवार फलता फूलता है। देवउठनी एकादशी पर रोपी गई तुलसी में जितनी शाखा प्रशाखा, बीज और फल पृथ्वी पर बढ़ते हैं, उतना ही लाभ तुलसी लगाने वाले व्यक्ति को मिलता है। जो मनुष्य कदम्ब के फूलों से श्री हरि का पूजन करता है, उनको यमराज भी कष्ट नहीं पहुंचा पाते हैं। जो लोग आज देवउठनी एकादशी के दिन गुलाब के फूलों से भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करते हैं, उनको मुक्ति मिलती है। जो व्यक्ति सफ़ेद या लाल कनेर के फूल से भगवान श्री हरि विष्णु का आज यजन करते हैं, उन्हें
हर प्रकार के सुख की प्राप्ति होती है और श्री हरि का आशीर्वाद उनके साथ बना रहता है। जो व्यक्ति भगवान विष्णु पर आम की मंजरी चढ़ाता है उसे गौदान के बराबर फल प्राप्त होता है। जो व्यक्ति दुर्वांकुरों से भगवान विष्णु की पूजा करता है उसे पूजा में 100 गुना फल मिलता है। जो मनुष्य भगवान श्री हरि विष्णु को चंपा के फूलों से पूजा करते हैं उनको भी मुक्ति मिलती है। जो लोग केतकी के फूलों से भगवान विष्णु का पूजन करते हैं उनके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, केतकी का फूल कभी शिव जी के ऊपर नहीं चढ़ाया जाता है। शिव जी ने श्राप दिया है केतकी को, केतकी का फूल कभी शिव जी को नहीं चढ़ाना चाहिए। जो व्यक्ति समी के पत्र से भगवान की पूजा करते हैं उनको महाघोर यमराज के मार्ग का भय नहीं रहता है। और जो मनुष्य वकुल और अशोक के फूलों से भगवान विष्णु का पूजन करते हैं वो सूर्य चंद्रमा रहने तक किसी प्रकार का शोक नहीं प्राप्त करते हैं। मैं तो एक बात आपसे कहूँगा, ये कलयुग है। कलयुग में माया मोह ने इतना जकड़ रखा है कि जो एकदम बेरोजगार है, जिसके पास कोई काम नहीं है, केवल दोनों वक्त भोजन करना, सोना, टहलना, वो 1 मिनट पूजा नहीं करता है। आप देख लीजिए अपने अगल बगल में। और जो लोग दिन भर व्यस्त रहते हैं, जिन्हें 1 मिनट अपने जीवन के लिए समय नहीं मिलता है, वो चाहे जैसे समय निकाल करके सुबह शाम 10 मिनट पूजा स्थान में बैठकर पूजा जरूर करते हैं। पूजा करने से मन की स्थिति मजबूत होती है और मन एवं मनुष्याणाम कारण बंध मोक्षो। जब मन मजबूत होगा तो मनुष्य को मोक्ष का द्वार खुलता हुआ दिखाई देगा। आज देव उठनी एकादशी है, यानी कि आज श्री हरि नींद से जग चुके हैं। ऐसे में बात करते हैं उन लोगों की जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, कर्ज में डूबे हुए हैं, पैसों की वजह से ढेरों काम उनके रुके हुए हैं। ऐसे लोगों को आज देव उठनी एकादशी पर कौन से खास उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, आज देवोत्थानी एकादशी है। आज भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करके एकाक्षी नारियल, दक्षिणावर्ती शंख अपने पूजा घर में स्थापित कर लीजिए। इससे महालक्ष्मी की कृपा आजीवन आपके परिवार के ऊपर बनी रहेगी। दही, राई, शहद का सेवन आज बिल्कुल ना करें और घर के ईशान कोण में, पूर्व उत्तर के कोने में हमेशा साफ सफाई रखें और चांदी का एक चौकोर टुकड़ा, उस पर केसर से तिलक करके उसे अपने वॉलेट या पर्स में जरूर रख लें। अपने माथे पर हो सके तो केसर का तिलक लगाएं। इससे आपका भाग्योदय भी बना रहेगा और माँ महालक्ष्मी की कृपा भी मिलेगी। भगवान श्री हरि विष्णु के कारण आप हर प्रकार के दुखों से बच जाएंगे। और अब बात करेंगे मिथुन राशि वालों के राशिफल की। आज मिथुन राशि वाले देव उठनी एकादशी पर कैसे करें भगवान विष्णु की पूजा, आइए जानते हैं। मिथुन राशि का गोचर ये है कि आपके पंचम भाव में बुध और शुक्र की स्थिति बनी हुई है। ये गोचर अच्छा माना जाएगा। आज देवोत्थानी एकादशी पर आप श्री हरि विष्णु के मंदिर में जाएं, वहां हर प्रकार से उनका पूजन करें और तिल के तेल से या देसी घी से 14 दिए जलाइए। और अगर हो सके तो मंदिर में यदि घंटा की कमी है तो एक पीतल का घंटा भी मंदिर में आज के दिन आप समर्पित कर सकते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु को मिश्री का भोग लगाइएगा। शुभ अंक आपके लिए 7 होगा, शुभ रंग आपके लिए पर्पल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।